समाजवादी पार्टी में मुख्य फिर से करना है। समाजवादी पार्टी में मुख्य सचेतक मनोज पांडे जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज विशेष सदन है, महिलाओं के लिए आरक्षित किया है, क्या कुछ तैयारी समाजवादी पार्टी की तरफ से की है आप लोगों ने? नहीं, मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी को कि उन्होंने देश में एक नई परंपरा शुरू की है। देश की आधी आबादी के नाम पर आज उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र है और हमें खुशी है कि इस प्रस्ताव को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को दिया था। और देखिए, मेरा मानना है और बल्कि हिंदुस्तान और दुनिया का मानना है कि आज जब महिलाओं की भागीदारी आबादी की 50% हो, उस समय इनको आगे करना, इनकी बातों को लाना, और हम समझते हैं कि एक नई प्रथा है और इस काम को समाजवादी पार्टी ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक किया। अगर आपको याद होगा तो भारत के सबसे बड़े सदन में, लोकसभा में 29 बार आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जो हम सबके नेता हैं, उन्होंने इस बात को लोकसभा में रखा, सड़क पर रखा, हाउस में रखा। और उस पद्धति को अगर किसी ने सबसे ज्यादा मजबूती प्रदान किया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। अगर आज आप देखें तो जितनी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को टिकट दिया और हमारे 111 विधायकों में से 14 हमारी महिला विधायक जीत करके आई हैं, जिनका प्रतिशत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जीती हुई महिला विधायकों से भी ज्यादा है या अन्य दलों से ज्यादा है। और समाजवादी पार्टी की सदैव ये सोच रहती है कि बिना आधी आबादी को आगे किए बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता, बराबरी नहीं हो सकती। आपको याद होगा, इस गैर बराबरी की लड़ाई अगर हिंदुस्तान में किसी ने लड़ा है तो डॉक्टर लोहिया ने लड़ा है। डॉक्टर लोहिया ने चंडीगढ़ के एक बड़े सम्मेलन में उन्होंने कहा था इस बात को कि दुनिया के लोग ये सोचने और इस चीज का जो है ख्वाब भी न देखें कि जब तक आधी आबादी को हम आगे नहीं करेंगे तब तक हम ये सोचें कि दुनिया आगे बढ़ेगी, देश आगे बढ़ेगा। तो लोहिया के उन विचारों को आदरणीय नेताजी ने, लोहिया के उन विचारों को आदरणीय अखिलेश यादव जी आज जमीन पर उतार रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का, उनकी सकारात्मक सोच का कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के आग्रह को भी स्वीकार किया। और एक बड़ा इवेंट आज हमारी आधी आबादी के नाम पर है। मैं अपनी आधी आबादी की अपनी बहनों को, क्या तैयारी है यहाँ पे, क्या तैयारी है आपने अभी, क्या तैयारी करके रखी है आधी आबादी की जो है बातों को रखने के लिए सदन में? आपने अपने महिला विधायकों के साथ क्या बातचीत की है, क्या तैयारी कर रही है? बहुत अच्छी तैयारी है और आज आपको देख करके खुशी होगी कि ये हमारी आधी आबादी जो समाजवादी पार्टी के हमारी माननीय सदस्या हैं, वो सारे नियमों पे बोलेंगी। नियम 56 पर भी आज हमारी सदस्य समाजवादी पार्टी की तरफ से बोलेंगी, 311 की भी नोटिस है उस पर भी बोलेंगी, नियम 300 पर भी हमारी महिला सदस्य बोलेंगी। और जो तमाम विषय हैं क्वेश्चन आवर्स से लेकर के सब पर बड़ी मजबूत तैयारी है और आपको दिखाई देगी सदन के चलते समय। कल हॉट टॉक भी देखने को मिली सदन में, अखिलेश यादव जी ने बाइकआउट किया और उसके बाद जो डिप्टी सीएम है वो काफी हमलावर नजर आए। हॉट और टॉक दो शब्द होते हैं, टॉक अलग है और हॉट अलग है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, देश में उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के वो आइकॉन हैं, देश के किसानों के नेता हैं, वो उन तमाम लोगों के नेता हैं जो अभी भी सामाजिक न्याय उनको नहीं मिला और अंतिम वो पंक्ति पर खड़े हैं। अखिलेश यादव उनके नेता हैं। अब कुछ लोग नेता बनना चाहते हैं। सवाल ये है कि हाउस है किस चीज के लिए? हाउस इस चीज के लिए है कि यहां पर एक स्वस्थ डिबेट हो, विपक्ष जनता की समस्याओं को रखता है और सरकार की जवाबदेही है और जिम्मेदारी है कि उस पर सही जवाब दे और जनता का निराकरण कराए। उन्होंने सवाल तो ये किया जिसको आपने चलाया, हमने नहीं चलाया। आपके कैमरे कैसे झूठ बोल सकते हैं कि एक मजबूर पिता अपने बेटे को कंधे पर उसके शव को लेकर के जाते हुए दिखाया? आजाद हिंदुस्तान में इससे खराब तस्वीर कोई हो सकती है? एक पति अपनी पत्नी को ठेले में ले जाते हुए अस्पताल में दिखाई दिया। इस तस्वीर पर आप क्या कहेंगे? आप क्या इस पर क्या आप स्पष्टीकरण देंगे कि एक नवजात शिशु जिसका जन्म हुआ हॉस्पिटल के अंदर और जानवर उन्हें नोच नोच करके खा गए? यह है भारत में सरकारों की परिस्थितियां और यह हेल्थ की स्थिति। यह बोला नेता प्रतिपक्ष ने, इस पर जवाब क्या आया? उन्होंने कहा जो मेडिकल कॉलेज हमने शुरू किए थे और उस पर काम रुक गया। यम्स किसने दिया जमीन?
रायबरेली शहर की वो जमीन यूपीए 2 की सरकार में देने वाले अखिलेश यादव हैं 0 पैसे से। डिप्टी सीएम ने कल ये भी कहा था कि सच्चाई सुनने की ताकत नहीं है आप लोगों में, जब भी वॉकआउट करके जा रहे हैं। हम लोगों को डर था, हम लोगों को डर था। विधानसभा बहुत पुरानी है, इतना झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर इसकी छत नीचे गिर गई तो क्या होगा? इतना झूठ हम कैसे सुन सकते हैं? बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना मनोज पांडे जी को, बड़ी ही बेबाकी के साथ उन्होंने बातें कही और कहा कि वॉकआउट कल सदन से इसलिए किया गया था क्योंकि हम लोगों के झूठ सुनने की बर्दाश्त नहीं है, हम लोगों के अंदर क्षमता नहीं थी और विधानसभा गिर भी सकती थी, इतना ज़्यादा झूठ भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे थे। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।